आरएसएस की 3 दिवसीय प्रांत प्रचारकों की बैठक कराची में समापन हो गया। इस बैठक के बाद संघ के प्रचार प्रमुख अनिल अंबेकर ने कहा कि जबरन या लालच के आधार पर धर्मांतरण पर रोक लगानी चाहिए। अंबेकर ने कहा कि किसी को लालच देकर या गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। जो मतांतरण का जो एक अपने समाज में कुछ लोग प्रयास करते रहते हैं और समय समय पर कभी गलत प्रकार की जो पद्धतियां हैं उसका भी उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कानूनन ऐसी बातों पर पाबंदी भी है, तो उसका सभी को पालन करना चाहिए। बाकी और संघ तो इस बारे में बिल्कुल ये ध्यान में रखता है कि ऐसा कोई भी ज़बरदस्ती का या लालच देकर या किसी गलत तरीके से कोई मतांतरण नहीं होना चाहिए। इस पर संघ का हमेशा ही आग्रह रहता है और आगे भी रहेगा। एक मिनट, संथाल परगना के इलाके में डेमोग्राफी बदल रही है, खास करके पाकपुर जो इलाका है उसमें काफी बाहर से लोग आए, उसकी दिशा में भी सब कुछ सोच रहा है या ऐसा है कि परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने इसके पहले भी जनसंख्या असंतुलन के बारे में पूरे देश भर में हो रहे जनसंख्या असंतुलन के बारे में बात की है और ये महत्व का प्रश्न है और जिसके बारे में पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए और इसके बारे में जो तथ्य है वो समाज के सामने आपके माध्यम से जाए, ये अच्छा है। 3 दिवसीय बैठक में संघ ने शाखाओं के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया है। संघ के अनिल भारतीय प्रचार प्रमुख अनिल अंबेकर ने बताया कि हर साल संगठन से 1.25 लाख नए लोग जुड़ रहे हैं। उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं। देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया। तो हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार हैं। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। वहीं सुनील अंबेकर ने बताया कि रांची की बैठक में पूरे देश से 227 प्रचारक आए थे। अंबेकर ने बताया कि देश के 58,532 गांवों में संघ की शाखा कार्य नहीं कर रही है, लेकिन यहां पत्रिकाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने बताया कि मार्च तक देश में 73,000 से ज्यादा दैनिक शाखा लगती हैं और 27,000 से ज्यादा संघ की साप्ताहिक शाखाएं लगती हैं। उन्होंने कहा कि देश के सभी मंडल में संघ के कार्य पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकर जो समाज परिवर्तन के, राष्ट्र निर्माण के जो कार्य है उसमें आगे बढ़ना। अभी जो मार्च में हम लोग शाखा का जो संख्या लेते हैं, पिछले मार्च में ही वो संख्या सबको बताई थी
तो मार्च 2024 में जो संख्या शाखा के कार्य के संदर्भ में थी उसको मैं पुनः बता रहा हूँ। 73,117, 73,117 ये इतनी शाखा मार्च में जो हमारे पास संख्या आई थी उसमें थी। और जो साप्ताहिक, ये दैनिक शाखा है, और जो साप्ताहिक शाखा लगती है, मतलब इसको हम साप्ताहिक मिलन बोलते हैं, वो 27,717, मतलब दोनों मिलाकर लगभग 1 लाख से ज़्यादा ये होता है। और जो हम लोग 8-10 गाँवों का एक मंडल बनता है, जिसमें सभी मंडल तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है इस शताब्दी वर्ष में, संघ की शताब्दी में। उसमें लगभग 58,981 मंडल है। हमारा जो अभी कार्य है वो 36,823 मंडलों में प्रत्यक्ष दैनिक शाखा चल रही है। बाकी लगभग और बाकी जगहों पर साप्ताहिक या मासिक इस तरीके से संघ का संपर्क चल रहा है। ऐसे ही शहरों में जो बस्तियां हैं उसमें 23,649 इतनी बस्तियां हैं। अभी लगभग जहां कार्य है अपना, ऐसी 14,645 बस्तियां हैं। तो लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं अपने कार्य से कि संघ की शताब्दी जब 2025 में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे, विजयादशमी अक्टूबर में संघ के 100 वर्ष पूरे होंगे 2025 में, अगले वर्ष, तो तब तक हम ये सभी मंडल और सभी बस्तियों में हमारी शाखा का कार्य पहुंच जाए, ताकि फिर समाज के सभी लोगों के साथ संघ का कार्य, स्वयंसेवकों का सीधा संपर्क हो और समाज संघ के पास सीधे पहुंच सके। संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है। इसके लिए संघ के प्रचारक और संगठन से जुड़े लोग उत्साह से जुटे हैं। लेकिन संघ की ये कोशिश होनी चाहिए कि देश में सामाजिक सौहार्द की भावना कायम रहे और इस पर किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा नहीं चलाया जाए। अब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।